Dear students, we have already discussed lesson number 2, classification of computers. Now we will be discussing the back exercise of this lesson. First of all, let's discuss self-evaluation points. After reading the chapter, we have learned the following points. Number 1. I know that computers are classified into two categories according to purpose and according to size. We agree with this point. इस लेसन में हमने ये पढ़ा है कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं एज पर देयर पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू देयर size. Next, I know that according to purpose, computers are classified into three categories: analog, digital and hybrid. अब हमने इस लेसन में ये भी डिस्कस किया कि पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें हम कौन से इनपुट यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. नेक्स्ट, आई नो दैट एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगस डेटा. यस, अब इसका क्या मतलब है कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो एनालॉगस डेटा पे वर्क करते हैं, जहाँ पे हमारी इनपुट फिक्स नहीं होती, वेरी करती है. जैसे थर्मोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, जहाँ पे इस तरह की इनपुट इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है जिसको हमने प्रोसेस करना होता है. दीज कंप्यूटर्स आर नोन एज एनालॉग computers. Next, I know that digital computers works on the principle of binary mathematics. जहाँ पे हमें बाइनरी वैल्यूज यूज करनी है, जो डिस्क्रीट, जो फिक्स वैल्यूज होती हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं. थर्ड, नेक्स्ट, I know that hybrid computer is the combination of analog and digital computer. अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एनालॉग वैल्यूज से भी डील करते हैं, जिसमें हम एनालॉग वैल्यूज भी फीड कर सकते हैं एज वेल एज डिजिटल. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो कंप्यूटर होता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं. नेक्स्ट, I know that microcomputer is also called personal computer. तो पर्सनल कंप्यूटर का जो दूसरा नाम होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं. ठीक है, एज पर द साइज, जो कंप्यूटर्स की अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग जो नेम्स दिए होते हैं उनमें से एक होता है माइक्रो कंप्यूटर. और माइक्रो कंप्यूटर वही होते हैं जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स, जो हम पीसीज, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, दीज आर नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर्स. Next, I know that supercomputers can perform big calculations at a very high speed. Yes. I know that smartphone is an internet-enabled phone. So, जो टेलीफोन, जो फोन्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, जिसमें इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं, उन फोन्स को हम स्मार्टफोन्स बोलते हैं. जो हम मोबाइल फोन्स आजकल यूज करते हैं वो सब स्मार्टफोन है, बिकॉज उसमें इंटरनेट अवेलेबल है. तो इसकी हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, किसी मैसेजेस सेंड कर सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू ऑन दीज फोन्स. Exercise A. Tick the correct answer. 1. The computer that gives an approximate result
after comparison is A. Digital, B. Micro, and C. Analog. Analog. So, जो कंप्यूटर्स हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं आफ्टर कंपैरिजन, जब कोई वैल्यूज एक फिक्स वैल्यूज नहीं होती बट उनको एक कंपैरिजन करके किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचते हैं, उसे सेव करते हैं। अब ये कंप्यूटर्स जो काम करते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर्स बोलते हैं। नंबर 2, the computer that works on the principle of binary mathematics is hybrid, digital, or analog. So the correct answer is digital. 3. Example of mobile devices: desktop, either mainframe, or C. smartphone. So from all these three, desktop is not a mobile device. Mainframe is also not a mobile device. So what will be the correct answer? Smartphone. 4th, a notebook computer is also called a smartphone, tablet PC, or laptop. Answer is laptop. लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं। 5. The electronic version of a printed book. अब जो बुक्स होती हैं, जो प्रिंटेड बुक्स को अगर हम कंप्यूटर पे सेव करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको आप कंप्यूटर पे ओपन करके या मोबाइल फोन पे ओपन करके रीड कर सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? What is the name of this electronic version of a printed book? Facebook, passbook, or e-book? The answer is e-book. Exercise B. Fill in the blanks. 1. In dash computer, all calculations are represented through 0 and 1. Digital computers. 2. Dash computers are the combination of both analog and digital computers. Hybrid computers. हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कंप्यूटर्स दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। 3. माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। माइक्रो कंप्यूटर्स का अनदर नेम होता है पर्सनल कंप्यूटर्स। 4. The first supercomputer was Cray 1. 5. Dash is a mobile device designed to be worn on the wrist. अब कौन सी ऐसी मोबाइल डिवाइस होती है जिसे हम अपनी रिस्ट पे भी बांध सकते हैं? स्मार्ट वॉच. Now exercise C, give one example of each. 1. Analog computer, voltmeter. 2. Digital computer, microcomputer. 3. Hybrid computer, ECG machine. And the 4th is supercomputer, Cray 1. Exercise D, true and the false statements. 1. Mobile computers are the largest computers. False. जो मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं वो लार्जेस्ट कंप्यूटर्स
नहीं होते, वो तो बल्कि स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, स्मॉल डिवाइसेस होते हैं। सेकेंड, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कैन बी कैरीड अराउंड कन्वीनियंटली। अब कन्वीनियंटली का मतलब होता है कि क्या हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जा सकते हैं। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 3. Handheld computer is a small device that fits in your hand. अब हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर होता है वो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो हमारे हैंड में फिट हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज। अब स्कूल्स और ऑफिसेज में क्या हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं? फॉल्स। इन द स्कूल्स एंड ऑफिसेज जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, हम सिर्फ वही यूज करते हैं। स्कूल्स और ऑफिसेज में सुपर कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। 5. Many users can work simultaneously on a mainframe computer. This is also false. Mainframe कंप्यूटर पे सब लोग, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे वर्क नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज ई, मैच द फॉलोइंग। अब हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं उनको हमने इन पॉइंट्स के साथ मैच करना है। कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सी पॉइंट इनके साथ करेक्टली मैच बैठता है। 1 is desktop. So desktop is placed on a table or a desk. 2, tablet PC. Tablet PC has a touch screen. जिस PC की टच स्क्रीन होती है उनको हम टैबलेट PC बोलते हैं। 3, e-book, electronic book. The full name of e-book is electronic book. 4th, supercomputer. Supercomputers are the fastest computers ever made. 5, hybrid computer. Combination of analog and digital computer are known as hybrid computer. 6, mainframe computer. Mainframe computers are developed by IBM. Exercise F. Answer the following questions. 1. Name the computers classified on the basis of their size. So, on the basis of size, the computers are classified on the following types: supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer, and mobile device. Second, write a short note on analog computer. Analog computer, it takes different inputs and gives an approximate result after comparison. B. E-book reader. An e-book reader is a handheld device that is used for reading e-books, which are the electronic version of printed books. अब कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, आपने भी सुना है, लाइक किंडल, जो which helps us to read the e-books.
ऑल्दो जो ई बुक्स हैं आप मोबाइल पे भी रीड कर सकते हो, हम पीसी पे भी रीड कर सकते हैं, बट ये जो स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो इनकी हेल्प से आप इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हो, बुकमार्क लगा सकते हो, तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं which helps us to read the books very easily. So e-book reader एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम ई बुक्स को रीड कर सकते हैं. Question 3. What do you mean by microcomputers? Give an example. A microcomputer is often called a personal computer. The most important part of a microcomputer is microprocessor. Desktop computer is an example of microcomputer. So microcomputers वो computers होते हैं जिनमें microprocessor लगा होता है, और इन computers को we can also call them as personal computers. और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो हम नॉर्मली स्कूल्स में ऑफिसेज में यूज करते हैं, these desktop computers they are an example of microcomputers. Fourth, write a short note on mobile devices. Mobile device is used to store the data permanently on memory inside it. The size of mobile devices are very small. Tablet PC, smartphones, etc. are various types of mobile devices. तो मोबाइल डिवाइस क्या होती है जिसमें हम डेटा को, एक स्मॉल सा डिवाइस होता है जिसे हम कहीं पे भी मूव करके लेके जा सकते हैं. आप इसको अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हो, पर्स में लेके जा सकते हो. एंड इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, राइट. इसमें मेमोरी होती है जहाँ पे हम काफी सारा इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं. मोबाइल डिवाइसेस की साइज बहुत स्मॉल होता है, इजीली हम इसे कैरी कर सकते हैं. सो जैसे टैबलेट पीसीज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये सब दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस. Exercise G, application based question. You are going to an adventure trip organized by your school. Which device do you think you should carry that would give you the convenience to use and would serve a variety of purposes? आप एक ट्रिप पे जा रहे हो अपने स्कूल के साथ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस लेके जाओगे जो आपको बहुत सारे पर्पस सॉल्व करेगी और आपको यूज करने में भी इजी होगा? स्मार्टफोन.